जालौन। मंगलवार को जालौन में सेवानिवृत्त पेंशनरों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रांतीय आह्वान पर विकास भवन उरई में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष मान सिंह राजपूत ने की, जबकि संचालन अपर जिला मंत्री हरिराम ओमरे ने संभाला। सैकड़ों की संख्या में जुटे पेंशनरों ने कलेक्ट्रेट तक मार्च किया और प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। धरना सभा को संबोधित करते हुए जयराम कुशवाहा, प्रभा शुक्ला, रामेश्वर दयाल कुशवाहा, नूर मोहम्मद, दुर्गा प्रसाद, शिवनाथ सिंह कुशवाहा, प्रभाकर निरंजन, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, राजा भैया विश्वकर्मा, कृष्णानंद बुधौलिया और राजेश कुमारी श्रीवास्तव सहित कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने फाइनेंशियल बिल में पेंशन संशोधन रूल पास कर पेंशनरों पर मनमानी थोपने की कोशिश की है। नेताओं ने स्पष्ट किया कि पेंशनर समुदाय इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा और जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। लखनलाल अहिरवार, राम भरोसे कुशवाहा, स्नेहलता मिश्रा, कुंती वर्मा, अखिलेश खरे, विजय लक्ष्मी साहू, अंबिका प्रसाद राजपूत, रविंद्र द्विवेदी, अंगद सिंह राजावत, आशुतोष मिश्रा और राजाराम सिंह परिहार ने केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग की शीघ्र घोषणा की मांग की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आयोग की सिफारिशें लागू होने में अब मात्र 5 महीने बचे हैं और सरकार जानबूझकर इसमें देरी कर रही है। पेंशनरों की अन्य प्रमुख मांगों में पेंशन राहत का शासनादेश कर्मचारियों और शिक्षकों के साथ ही जारी करना, महंगाई राहत को महंगाई भत्ते से अलग न करना और पेंशन राशिकरण की कटौती 15 वर्ष की जगह 10 वर्ष करना शामिल था। नेताओं ने कोषाधिकारी जालौन पर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर पेंशन काटने का आरोप लगाते हुए कड़ी निंदा की। उन्होंने मांग की कि कोषाधिकारी कोर्ट के आदेश का सम्मान कर काटी गई पेंशन तुरंत वापस करें। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विद्यासागर मिश्र, जिला मंत्री नरेश निरंजन, उपाध्यक्ष अनुराग मिश्रा और लालजी पाठक सहित अन्य शिक्षक नेताओं ने भी पेंशनरों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन और पेंशनरों के पुनरीक्षण के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की अनदेखी कर प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर विलय का भी कड़ा विरोध किया। शिक्षक नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है और वे अन्य कर्मचारी व पेंशनर संगठनों के साथ मिलकर इस व्यवस्था के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहेंगे। धरना प्रदर्शन सभा में लखनलाल अहिरवार, रमा प्रजापति, रामेश्वर दयाल कुशवाहा, हेममाला, ममता श्रीवास्तव, विजय लक्ष्मी साहू, सुधा शुक्ला, चंद्रशेखर वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, कुंती वर्मा, रविंद्रपाल सिंह गुर्जर, अखिलेश खरे समेत कई वरिष्ठ पेंशनरों ने अपने विचार साझा किए। इस प्रदर्शन में शोभा शर्मा, लीलावती, रामकुमार, मेवालाल राठौर, ब्रिजेंद्र स्वरूप कटियार, बिट्टो तिवारी, मिथिलेश बाजपेयी, रामकली, कमलेश गुप्ता, राज रानी, अमर सिंह, जंग बहादुर सिंह, माता प्रसाद प्रजापति, श्रीराम बाथम सहित बड़ी संख्या में अन्य पेंशनर्स भी मौजूद रहे। इस दौरान महावीर शरण गुप्ता, उद्योग निरीक्षक और रामलखन मिश्रा, प्रवक्ता सहित लगभग 2 दर्जन नए सदस्यों ने पेंशनर्स एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण कर संगठन में अपनी आस्था जताई। क्या ज्ञापन दिया है, क्या समस्या है? ये समस्या है, मैं मान सिंह राजपूत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन जनपद जालौन आज की अध्यक्षता की है। मैं हमारा पेंशनर संगठन इसलिए ये ज्ञापन देने आया है कि जो हमारा 1 मार्च 2025 को 8वें वेतन आयोग का जो गठन की घोषणा की थी और इसमें जो पेंशनर का है, सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक पेंशनर का जो इसको विभाजित करने का जो षड्यंत्र है शासन का कि जो 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त हो गए उनको ये 8वें वेतन आयोग से वंचित करने का जो शासन का कुचक्र रचा जा रहा है, हम पेंशनर साथी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी हमारा प्रदेश नेतृत्व एवं राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व जो भी आह्वान करेगा हम लोग उसमें सहभागिता करेंगे जनपद जालौन की ओर से। ठीक है, क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है जो 8वें वेतन आयोग का गठन और जो राशिकरण का है हमारा जो 10 वर्ष में होना चाहिए वो 15 वर्ष सरकार काटती है और जो हमारा कोरोना काल में जो डीआर फ्रीज किया गया 11%
18 महीने का, तो उसको भी हमने भारत सरकार से मांग की है। ये 7 सूत्री मांग पत्र है हमारा, और इस पर शासन विचार नहीं करता है तो अग्रिम जो रणनीति बनेगी पेंशनर संगठन की ओर से, चाहे जेल भरो आंदोलन की होगी, जो भी अग्रिम निर्णय होगा हम लोग उसमें सहभागिता करेंगे। आज के ज्ञापन के माध्यम से मैंने सरकार को 7 सूत्री अपना मांग पत्र दिया है, और सरकार की मंशा को हम पेंशनर्स ये भांप चुके हैं कि सरकार की निगाह पेंशनर्स को हजम करने की, पेंशन हजम करके पेंशनर्स को परेशान करने की है। क्योंकि 8वें वेतन आयोग में उसने स्पष्ट इस तरह के संकेत दे दिए हैं कि पेंशनर्स की डीआर का पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं करेंगे। अगर शामिल नहीं किया जाएगा तो डीआर रोक दिया जाएगा। इसके बाद भी सरकार की ये भी मंशा स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार पेंशन को फिक्स करने के मूड में है। सरकार को मैं आगाह करता हूं कि पेंशनर्स को इतना कमज़ोर ना समझे। 60 साल की उम्र की बाध्यता अवश्य है, लेकिन 60 साल की बाध्यता के बाद हम रिटायर हो गए हैं। शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से हम कतई कमज़ोर नहीं हैं। मांगे बताइए आप, अपने भाषण नहीं देना है। मांगों में हमारे 8वें वेतन आयोग की जो बार बार सरकार टाल रही है, गठन नहीं कर रही, केवल घोषणा करके जुमलेबाजी कर रही है। ये हमें जुमलेबाजी नहीं चाहिए। गठन करे, राशिकरण की कटौती 15 साल के स्थान पर 10 साल करे, जैसा कि हमें कोर्ट ने भी इस तरह का डायरेक्शन दिया है। किंतु सरकार अपनी हठधर्मता के कारण बराबर 15 साल से काट रही है। एनपीएस और यूपीएस ये बार बार पेंशनरों का नाम न रखे। ओपीएस जो हमको मिलती है, जो हमें लागू की गई है, वही हमारे नए रिटायर होने वाले साथियों के पहले जो कर्मचारी हैं उनको दी जाए। अगर सरकार पर ज़्यादा लोड पड़ता है तो सरकार क्यों नहीं अपने मंत्रिमंडल की, अपने तमाम नुमाइंदों की उनकी पेंशन बंद कर दे। अपनी पेंशन को बढ़ा करके सबाया कर लिया गया है, और यहाँ पेंशनर्स को किसी भी प्रकार की सुविधा देने के लिए सरकार के पास खजाने में छदाम नहीं है। यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार ये नौटंकी पेंशनर्स के साथ बिल्कुल बंद कर दे। हम पूरी तरह से सरकार के सामने हमेशा लड़ते रहेंगे। इससे मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होंगी। जो भी हमारा प्रांतीय नेतृत्व जैसा निर्देश देगा, केंद्रीय नेतृत्व जैसा निर्देश देगा, उसके अनुसार हम हर तरह की, हर स्तर पर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं।